तो आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके बात करेंगे वो है क्लास 11 का प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन एंड राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज आता है, तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो कि क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है और नोट्स लेते चलना है अगर लेक्चर का फुल बेनिफिट चाहते हो तो। आई एम शौकत हियर, योर बायोलॉजी मेंटर एंड योर पर्सनल मेंटर फॉर नीट। चलो लेक्चर को स्टार्ट करें। इस लेक्चर को पूरा देखना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है #complete। ठीक है, इंजीनियर एजुकेशन इंडिया में तुम सभी बच्चों को मेरी तरफ से स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन का एनसीईआरटी रीडिंग लगाएंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स particularly the bacterial cells have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure that is the outermost glycocalyx। एक एक करके करते करते लिखते चलना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप हम लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर हम लोगों को एक केमिकली डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, यानी कि सेल जिसके अंदर रहेगा एक एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो तुम लोगों को देखने को मिलेगा। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्या है सेल एनवेलप? क्या है? टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि 3 लेयर तुम लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। चलो, the cell envelope consists of a tightly bound three-layer structure, the outer glycocalyx, followed by the cell wall and then the plasma membrane। यानी कि outer membrane कौन सा प्रेजेंट होगा? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इसके अंदर प्रेजेंट होगा सेल वॉल, और एकदम इनर मोस्ट में प्रेजेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमेशा एक बात याद रखना, इस सेल वॉल का काम ही होता है सेल को एक रेगुलर शेप देना। ठीक है, तो सेल वॉल अपना काम कर देगा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत ही पतला सा लेयर होता है। तो अगर वो सेल वॉल के बाहर होगा तो सेल वॉल पूरा सेल को कवर करके रेगुलर शेप नहीं दे पाएगा, क्योंकि सेल वॉल थोड़ा सा रिजिड होता है रेदर देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेल वॉल के बाहर, इसको तुम्हें याद रखना है। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप, देखो ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब ये कि ग्लाइकोजेन या फिर कॉम्प्लेक्स शुगर रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब मैं तुम लोगों को बहुत जल्दी समझाऊंगा, लेकिन अभी समझ लो कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोजेन या फिर शुगर रिलेटेड कंपाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, by the cell wall and the plasma membrane, although each layer of the envelope performs distinct function, मतलब एक एक लेयर का अलग अलग काम होता है। ठीक है, they act together as a single protective unit, मतलब एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करेगा, एक ही यूनिट की तरह काम करेगा सब। ठीक है, मतलब ये तीनों मिलके एक यूनिट की तरह काम करेगा। ओके, चलो, bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the differences in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining protective developed, that is ग्राम। ठीक है, तो ग्राम नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ स्टेन्स क्या डेवलप किया था? स्टेन का मतलब क्या होता है? कुछ कलर, जिससे कि तुम लोग बैक्टीरिया को पहचान सको। ठीक है, तो ये स्टेन ग्राम ने डेवलप किया था। अगर ये स्टेन में बैक्टीरिया कलर शो करे तो हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव हो यानी कि कलर ना शो करे तो हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राम नेगेटिव। ठीक है, चलो, इस लेक्चर का जो डिटेल नोट है वो तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं तुम लोगों को नहीं देने वाला। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंजीनियर एजुकेशन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे पूरे फ्री में तुम लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, और इस लेक्चर का जो भी मेरा चैनल का फर्दर अपडेट्स है वो यहीं पे मिलेगा। अगर इतना भी कष्ट नहीं करना है कि सर हमें टेलीग्राम पे जाके नहीं खोजना है, तो 8583099293 इस नंबर पे
चैप्टर नेम और नोट्स नाम का एक मैसेज तुम लोगों को छोड़ देना है, तो मेरा टीम तुम लोगों को उस नोट को बिल्कुल फ्री में भेज देगा। ठीक, चलो। अगर ग्राम स्टेन ले ले तो हम लोग बोलेंगे कि ग्राम पॉजिटिव, एंड अगर ग्राम स्टेन ना ले तो हम लोग बोलेंगे कि ग्राम नेगेटिव। बहुत ही सिंपल है। देखो, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। मतलब डिफरेंट बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन से तैयार होता है। ठीक है, इट कुड बी अ लूज शीट कॉल्ड द स्लाइम लेयर। मतलब ये एक लूज शीट हो सकता है, मतलब लूज होगा, लूज एक शीट, या फिर पतला सा एक शीट प्रेजेंट होगा, एक चादर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, एकदम लूज शीट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। इन सम, कुछ कुछ में स्लाइमी होगा थोड़ा, while in other it may be thick and tough, यानी कि थिक होगा और टफ होगा। ठीक है, मोटा होगा और टफ होगा, और तोड़ने में आसानी नहीं होगी, तोड़ने में दिक्कत होगा। कॉल्ड द कैप्सूल। ठीक है, द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। मैंने अभी कहा था कि सेल वॉल सेल को एक प्रॉपर शेप देता है, एंड प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। मतलब अगर बैक्टीरिया के अंदर फ्लूइड ज्यादा भर जाए, या फिर बैक्टीरिया कुछ कुछ कामों में बैक्टीरिया के अंदर शायद ऐसा होगा कि बैक्टीरिया का जो सेल है वो टर्जिड हो गया, फूल गया। ठीक है, तो सेल को बर्स्ट करने से या फिर कोलैप्स करने से, अगर पानी एकदम ही कम हो जाए, फ्लैसिड हो जाए सेल, ठीक है, बॉडी से, बॉडी के बाहर पानी निकल जाए सारा, मतलब जो साइटोप्लाज्म का जो कंपोनेंट है वाटर, वो अगर बॉडी के बाहर निकल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल एकदम एकदम मतलब एकदम ऐसे, मतलब क्या बोलूं मैं, पानी निकल, अगर कोई किसी भी सेल से तुम लोग पानी निकाल दोगे तो वो एकदम चिपका जाएगा ऐसे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैसिड होना। ओके, तो यही काम करेगा सेल वॉल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर कुछ गुजारना हो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जाना हो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, उसको सिलेक्ट करेगा, एक एक को बिठाएगा कि रुक जा, पहले तू आजा आजा, जल्दी आजा, यहाँ पे तू अलाउड है, चल अंदर जा। अभी फिर से दूसरा आएगा, तू अलाउड नहीं है, बाहर जा। मतलब सिलेक्ट कर करके सेल के अंदर भेजेगा। ठीक है, इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब बाहर की दुनिया से ऐसे ही इंटरैक्ट करता है। द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। मतलब यूकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में भी वैसे ही प्रेजेंट होगा। ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीजोजोम। ये स्ट्रक्चर नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, मीजोजोम which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से ऐसे निकला हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोजोम बोलेंगे। ठीक है, ये बहुत सारे काम करता है। These extensions are in the form of vesicles। वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ट्यूब्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लैमेली के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है, वेसिकल का मतलब होता है किसी भी चीजों को अगर स्टोर करना हो, प्लास्टिक की तरह दिखने वाला एक वेसिकल होता है, उसके अंदर कुछ कुछ चीजें, सब्सटेंसेस स्टोर रहता है। ऐसा ट्यूब्यूल क्या है, देखो ट्यूब का मतलब क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब, वेन, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूल होता है उसका छोटा भाई, मतलब जिससे कैपिलरी, वेन, या फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जिसके अंदर से कुछ पास हो सके। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर की जो नेटवर्क बना सके। और क्या, लैमेला, लैमेला का मतलब होता है पर्दा, मतलब सेल मेम्ब्रेन ये सब कुछ फॉर्म कर सके। इसका मतलब मीजोजोम का काम ही है सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करना। और एक काम क्या है, मैं भी बोलता हूँ, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। देख लिया, सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करना। डीएनए रिप्लिकेशन करता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएनए रिप्लिकेशन में भी हेल्प करता है ये। ओके, चलो। एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, मतलब जो हमारे अंदर प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रोजोम, और प्लांट सेल्स के अंदर सेल डिवीजन में सेंट्रोजोम लाइक कौन सा स्ट्रक्चर काम आता है, कमेंट में तुम लोगों को बताना है। ठीक है, जो बताएगा उसको मैं कमेंट बैक करूंगा, रिप्लाई बैक करूंगा, और मिलेगा इंजीनियर की टीम की तरफ से एक शाबाशी। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। ओके,
तो मैं ही बता देता हूँ कि प्लांट सेल्स के अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेंट्रोसोम लाइक होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, मैंने बोला था कि ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा दिया, रेस्पिरेशन कर लिया यहाँ से, ठीक है। और क्या, सिक्रीशन प्रोसेस, सिक्रीशन में भी हेल्प करेगा टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही आउटग्रोथ है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या किया, एरिया बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है। एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, यानी कि एंजाइम भी रिलीज करता है। ये सारा काम इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द कॉलम में आ सकता है या फिर एमसीक्यू में आ सकता है, नीट में। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक सायानोबैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया के अंदर, जो कि एक यू बैक्टीरिया फिर ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, these are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores which contain pigments। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम लाइक पिगमेंट, जिसको हम लोग, मतलब स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्रोमाटोफोर्स बोलते हैं, जिसके अंदर ही पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि इन लोगों के फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। क्रोमाटोफोर्स बोलते हैं फोटोसिंथेसिस में या फिर किसी भी काम में जिसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होगा, ओके। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ओके। फोटोसिंथेसिस में कौन सा ऑर्गेनेल काम आता है, ये तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, क्योंकि मैं पूछता रहूंगा तुम लोगों से, तुम लोग ठीक से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो काम पे आता है, ये तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलो, इफ मोटाइल, अगर मोटाइल हो बैक्टीरियल सेल्स, तो दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। अगर चल सके, अगर एक जगह से दूसरे जगह पे अगर मूव कर सके, तो यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, ठीक है। और बैक्टीरिया शो ए रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, मतलब फ्लैजेला के नंबर और अरेंजमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, ठीक है। और क्या है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल स्ट्रक्चर टू आउटसाइड, मतलब यहां से लेके, एक सेकेंड, यहां से लेके आउटसाइड तक जितना भी पार्ट है वो क्या है, फिलामेंट है, ओके। अभी एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस, सेल सरफेस से लेके पूरा आउटसाइड तक। बिसाइड्स फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्ब्रेई, बेसल बॉडी और हुक, ये दोनों और स्ट्रक्चर होता है फ्लैजेला के अंदर। बेसल बॉडी मतलब जहां से वो कनेक्ट होता है, और हुक है इन दोनों को कनेक्ट करेगा, फिलामेंट और बेसल बॉडी को। और ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर, पिलाई और फिम्ब्रेई चलने में नहीं हेल्प करता, बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, ये भी नीट का क्वेश्चन है, मार्क कर लो, ठीक है। डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, मोटिलिटी में यानी कि चलने में कोई हेल्प नहीं करेगा बाबा। पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, जिसको हम लोग पिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिलीन प्रोटीन। द फिम्ब्रेई आर स्मॉल ब्रिसल लाइक, यानी कि कंगी में ऐसा जो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, छोटा छोटा सा, तो ये फिम्ब्रेई है, जो लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट द सेल, मतलब सेल से ऐसे फाइबर्स निकलेंगे, ठीक है, कंगी जैसा। In some bacteria, they are known to help attach bacteria to rocks in streams और also to the host tissue, यानी कि एक टिश्यू है उसके अंदर बैक्टीरिया को अटैच करना है तो पिलाई और फिम्ब्रेई से करेगा। अगर नदी का फोर्स, मतलब नदी का स्रोत अगर इस तरफ जा रहा है, बैक्टीरिया को एक किसी भी पत्थर से अटैच होना है, तो इस फोर्स के अगेंस्ट में अगर अटैच होना हो तो ये पिलाई या फिर फिम्ब्रेई काम पे आएगा, लेकिन फ्लैजेला ही एकमात्र मोटिलिटी के केस में हेल्प करता है। अभी चलो राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम को लेके मैंने यूट्यूब में एक शॉर्ट्स डाला है, मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स डाला है, चैनल पे पड़ा हुआ है, 70s एंड 80s राइबोसोम का डिफरेंस, ये तुम लोगों को देखना है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितना होता है, 70s होता है, ये याद रखना है। 70s में 2 सब यूनिट प्रेजेंट होता है, कौन सा, 40 और 30 नहीं, 50s प्लस 30s। सर ये तो 80s हो गया। देखो 2 सब यूनिट होता है राइबोसोम का, ये थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा है, ये 50 है, ये 30 है, तो मिला के कितना हुआ 80। ये कॉमन एरिया है तो ये 10 इसीलिए डिवाइड हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं वेदवाग्स यूनिट। क्या बोलते हैं, वेदवाग्स यूनिट, ठीक है।
वेदवर्क्स यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। ओके, अभी और डिटेल में तुम लोगों को नहीं है, अगर होता तो मैं जरूर राइबोसोम में एक पूरा डिटेल क्लास ले लेता जिससे तुम लोग राइबोसोम का प्रोफेसर बन जाओगे। चलो, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, यानी कि कुछ कुछ कनेक्शन है of the cell. They are about 15 meter to 20 nanometer, sorry 50 nanometer, 15 nanometer to 20 nanometer, सर क्या बोल रहे हो, 50 मीटर का राइबोसोम, बाप रे बाप, 15 nanometer to 20 nanometer in size and are made up of two subunits 50s and 30s, मैंने बोल ही दिया, which when present together form 70s prokaryotic ribosome. Ribosomes are the site of protein synthesis. जब आरएनए ट्रांसलेशन के लिए यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाता है तो इसी राइबोसोम से अटैच होके हम लोगों का जो अमीनो एसिड है वो निकलता है। ये तुम लोग कहाँ पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12 का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जहां से 6 क्वेश्चन हर साल आने के नीट में चांसेस रहता है, जो क्वेश्चन बहुत ही उच्च स्तर के रहता है। ठीक है, Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA, यानी कि एक ही mRNA में बहुत सारा राइबोसोम्स अटैच रह सकता है। mRNA के ऊपर कोडॉन्स होते हैं जो कि कोड करते हैं एक एक अमीनो एसिड के लिए, राइबोसोम जाके वहां पे जुड़ जाते हैं और एक एक अमीनो एसिड का 3 कोड्स, ठीक है, एक एक कोडॉन पड़ता है, कोडॉन पढ़ के, सॉरी कोड्स नहीं, 3 जो हम लोगों का जो प्यूरिन और पिरिमिडिन वाला जो सीक्वेंस है वो पढ़ता है और पढ़ के वहां से प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड सिंथेसिस करता है फ्रॉम ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम। ये क्या है, पॉलीजोम है, एक एमआरएनए के अंदर बहुत सारा राइबोसोम प्रेजेंट है, बहुत सारा राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसोम, यानी कि पॉली मतलब अनेक राइबोसोम और बहुत सारा राइबोसोम प्रेजेंट है एक एमआरएनए के अंदर। ये एक एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, और इसके ऊपर बहुत सारा राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसोम बोलेंगे। पॉली का मतलब होता है बहुत, सोम राइबोसोम का लास्ट पार्ट है। ठीक है, द राइबोसोम्स ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, यानी कि राइबोसोम ही एमआरएनए को प्रोटीन में बदलता है। अब इंक्लूजन बॉडीज क्या है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो रिजर्व मटेरियल जो कि भविष्य के लिए सेल्स बचा के रखता है तो वो प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग इंक्लूजन बॉडीज के अंदर ही प्रेजेंट होगा। These are not bound by any membrane system, यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इंक्लूजन बॉडीज में मेम्ब्रेन सिस्टम इज एब्सेंट। अभी मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, राइबोसोम एक इकलौता ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, मगर टाइप डिफरेंट होता है, 70s और 80s। लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन बॉडीज फ्रीली मूव, फ्रीली रहते हैं। एग्जांपल फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, यानी कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक फॉर्म है वो स्टोर रहता है। ठीक है, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन या फिर पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अभी ब्लू ग्रीन को क्यों ब्लू और ग्रीन बोलते हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो आज का लेक्चर इतना तक ही था। इसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक सेल का धीरे धीरे ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अभी तक 5-6 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, मैं इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार ही पढ़ाऊंगा, मैं लास्ट में कोई भी वन शॉट लेक्चर देने वाला हूँ नहीं, एक बार ही पढ़ाऊंगा। अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, और मेरा जो चैनल पे स्ट्रेटेजी पड़ा हुआ है जिसके अंदर तुम लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है उसको फॉलो कर लो, नीट झटाक से निकल जाएगा। और फिर भी अगर लगता है कि सर हमसे नहीं हो रहा है तो इस नंबर पे 8583099293 पे एक मैसेज कर देना, इसमें कॉलिंग सेशन अवेलेबल है। ठीक है, जिसके लिए तुम लोगों को बस 50 रुपीज देना पड़ेगा, 50 रुपीज में मेंटोरशिप पर कॉलिंग सेशन, मतलब एक कॉलिंग में मैं तुम लोगों के साथ तुम लोगों का प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा तुम लोगों के टाइम अनुसार, मतलब कि जितना भी टाइम तुम लोगों को लगे मैं दूंगा। ठीक है, अगर परमानेंट मेंटोरशिप में ज्वाइन होना, अगर परमानेंट मेंटोरशिप में ज्वाइन होना है, या इस मेंटोरशिप का मैंने नाम रखा है गरुड़ बैच, गरुड़ बैच। ठीक है, गरुड़ बैच, ओके, मेंटोरशिप का नीट 2025 का है, तो इसके अंदर अगर ज्वाइन होना है तो 3 महीने का अवेलेबल है, 1 महीने का अवेलेबल है और
12 मंथ का भी यानी कि 1 साल का भी ईयर लॉन्ग भी अवेलेबल है। ये तुम लोगों को देख लेना है, चेक कर लेना है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला है, उसके अंदर मैंने सब कुछ एकदम बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में, यानी कि 1 महीने का बस 400 रुपीज 24 आवर्स मेंटरशिप 30 दिन के लिए, यानी कि एक एक दिन में 12 रुपीज 13 रुपीज 14 रुपीज करके चार्ज में तुम लोगों से कर रहा हूँ 24 आवर्स के लिए। मैं और मेरा पूरा टीम जो 7 साल का एक्सपीरियंस तुम लोगों के ऊपर झोंक देंगे। 3 महीने के लिए है 1000 रुपए और 12 मंथ के लिए ये एक स्पेशल ऑफर है। 12 मंथ के लिए ये है 3500 रुपए का मात्र। ठीक है, तो ये तुम लोगों को पड़ जाएगा। चलो, आई एम शुगर सर यार, साइनिंग ऑफ, गुड बाय। मिलता हूँ तुम लोगों को अगले लेक्चर में।